हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी घर पे सुरक्षित होंगे अपने। हमने अपनी 5th क्लास की फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर दी थी लास्ट टाइम, है ना। तो आप सभी ने वो लास्ट वीडियो देखा होगा। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। जो आपके 5th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है नंबर्स, है ना। नोट डाउन कर देता हूँ जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, लेसन 1 नंबर्स की। ओके, तो ये हमने लास्ट टाइम नंबर चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था हमने, है ना। और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स तक के नंबर मैंने आपको समझाए थे कि 5 डिजिट्स कहाँ तक आते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो 10,000 तक मैंने आपको समझाया था कि हम इस क्लास में 5 डिजिट्स तक पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने 4 डिजिट्स तक पढ़ा था, ये इंट्रोडक्शन समझाया था। और मैंने आपको साथ ही साथ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट भी समझाया था, ठीक है, लास्ट क्लास में। और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 और 2 भी किए थे, ए एंड बी। ओके, तो आज की क्लास में हम उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर सी एंड डी मैंने ब्लैक बोर्ड पे ये नोट डाउन कर दिया है, ठीक है, बोर्ड पे नोट डाउन कर दिया है। और अब मैं इसको समझाऊंगा जिस प्रकार मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट के ए और बी समझाया था, उसके मैंने दो पॉइंट्स करवाए थे, है ना। और बाकी आपको होमवर्क के लिए दिया था, आपको याद हो तो। आई होप आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। आज मैं आपको सी और डी पार्ट करवाऊंगा। इसके भी मैंने आपको दो पॉइंट समझाऊंगा, दो क्वेश्चन कराऊंगा। और बाकी के जो 3 पार्ट है वो आपको होमवर्क में करना होगा हमेशा की तरह। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी स्टूडेंट देखिए, पूरा ध्यान से पढ़िएगा। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें ये जो फॉलोइंग नंबर दिए हुए हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म मींस टू सेपरेट द नंबर। हमें इनको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सेपरेट करना है, यानी कि अलग करना है। एक तरह से आपको इस नंबर को खोलना, हम कह सकते हैं कि आपको इस नंबर को खोलना है। ओके, आपको इन नंबरों को खोलना है। खोलना कैसे है? जो आपने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम समझा था उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो हमें यहां देखना है कितने डिजिट्स है, 5 डिजिट्स दिख रही मुझे, 1 2 3 4 5 डिजिट्स है। तो हम पीछे से रीड आउट करेंगे 1 10 100 1000 10,000। तो ये जो 1 है, 1 की प्लेस वैल्यू क्या आ रही है? 10,000। और 10,000 में कितने डिजिट्स होते हैं? 5 डिजिट्स। तो हम एज इट इज पहले ये 1 लिख देंगे और इसको 5 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए इसके पीछे 4 जीरो ऐड कर देंगे। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स हो गया। और ये 1 जो है 10,000 की प्लेस में था और ये 10,000 बन भी गया। तो ये हमारा 1 को हमने 10,000 में डिनोट कर दिया। अब हम एक प्लस का साइन यूज करेंगे नेक्स्ट नंबर को एक्सपेंड करने के लिए। जो नेक्स्ट डिजिट है वो है 2, ठीक है। 2 कौन से प्लेस पे है? 1 10 100 1000। 2 जो है 1000 प्लेस पे है और 1000 का हमें पता है एटलीस्ट 4 नंबर होते हैं। तो आप चाहो तो पहले से डॉट डॉट करके 4 डिजिट्स की जगह बना सकते हो। और अब ये 2 जो है 1000 प्लेस पे है, तो उसके पीछे हम ये जो 3 डॉट है यहां पे 3 जीरो ऐड कर देंगे। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे 1 है तो हमने 1 लिखा, 1 के पीछे कितने नंबर है? 1 2 3 4, ये आसान तरीका। और तो जितने नंबर है उतने जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार जो सेकंड डिजिट है 2, उसके पीछे कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3, तो हमने 3 जीरो ऐड कर दिए, है ना। और इसी तरह जो 3 है हम 3 नोट कर देंगे और 3 के पीछे कितने नंबर है, कितने डिजिट्स है? 2, तो हम इसके पीछे 2 जीरो ऐड कर देंगे। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, बट आपको प्लेस वैल्यू को फॉलो करना ही पड़ेगा। कभी कभी जीरो आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले से ही जीरो है तो जीरो के पीछे कितने जीरो ऐड करें, है ना। इसलिए मैं प्लेस वैल्यू भी समझा रहा हूं। अदरवाइज आसान तरीका तो यही है, 3 लिखेंगे, पीछे जितने डिजिट्स है उतने जीरो ऐड कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट डिजिट जो है 7 है, हम अगेन यूज करेंगे प्लस का साइन और 7 कौन से प्लेस वैल्यू पे है? 1s and 10s। 10s पे है तो 10s पे 2 डिजिट्स होते हैं, तो यहां 2 डिजिट्स नहीं है तो हम इसके पीछे एक जीरो लगा देंगे, ये 2 डिजिट्स कन्वर्ट हो गए। ओके, नाउ अगेन यूज प्लस साइन एंड द लास्ट वन इज 2। जो लास्ट डिजिट्स बची वो 2 है और 2 कौन से प्लेस पे आ रहा है? 1s। तो जो 1s होता है 1s पे तो एक ही डिजिट्स होती है, तो हम 2 को एज इट इज लिख देंगे 2, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 डिजिट है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको जो नंबर दिया जा रहा है कोई भी,
उस नंबर को इस तरह से आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड मींस सेपरेट इन अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपको इन नंबरों को सेपरेट करना है। ओके, अब इसका सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं हम। ठीक है, तो सेकंड जो पॉइंट है उसमें देखिए आप 2 3 4 3 4, इसमें भी 5 डिजिट दी हुई है। अगर हम इंडियन प्लेस वैल्यू से इसको पढ़े और रीड आउट करके देखें तो ये क्या डिजिट बन रही है, हम देखते हैं 1 10 100 1000 10000, बोथ आर 1000 डिजिट्स। तो ये हम पढ़ेंगे 23434। अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो सेम है वही तरीका जो हमने अभी किया। जो 2 है हम 2 लिख देंगे और 2 कौन से प्लेस पे, 10000, 1 10 100 1000 10000। 10000 में 5 डिजिट्स होते हैं तो हम यहाँ पे 4 जीरो ऐड कर देंगे तो ये 5 डिजिट्स में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे देखो तो 2 के पीछे कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स आ रहे हैं तो आप ये 4 जीरो ऐड कर देंगे। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजिट जो है 3 है, 3 के पीछे कितने नंबर दिख रहे हैं आपको, 3 के पीछे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 डिजिट्स, तो आप 3 जीरो ऐड कर दीजिए एज इट इज। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर, अभी आपके क्वेश्चन का बुक का ये सेम है क्वेश्चन है, मैं इसमें थोड़ा सा एडिट करता हूँ। जैसे ये मैं अगर 4 हटा के यहाँ 0 कर देता हूँ, है ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि भाई 0 आएगा तो क्या करना है। तो अगर यहाँ 0 होता है तो आपको पहले से ये 0 लिखना है, उसके बाद कितने डिजिट बच रहे हैं, 2 डिजिट्स और बच रही है क्योंकि तो 100 प्लेस है, 100 प्लेस में 3 डिजिट्स होती है तो आप ये पीछे के 2 जीरो भी लगाओगे ताकि ये पूरी तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में आए। ओके, बट हम ये अभी ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए किया आपको। बुक का क्वेश्चन मैं वापस कर देता हूं, इसको चेंज 4 था तो हम यहाँ 0 की जगह वापस 4 ले लेते हैं। अगर 0 आया तो आपको इस तरह करना है, अदरवाइज जो नंबर है वो वैसे ही रहेगा। 4 के बाद 2 डिजिट थी, 2 डिजिट मैंने ऐड कर दिए। अब अगेन मैं यूज कर रहा हूं प्लस का साइन क्योंकि अभी 2 डिजिट्स और बाकी हैं। अब 3 की टर्न है 1 एंड 10। 3 जो है 10 प्लेस का आ रहा है, 3 के पीछे एक डिजिट और है तो हम एक जीरो और ऐड कर देंगे। नाउ अगेन यूज प्लस साइन और लास्ट डिजिट्स को हम सेम एज लिख देते हैं क्योंकि ये 1 प्लेस पे है 4। ओके, तो स्टूडेंट इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सी करना है। इसके जो 3 पार्ट है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो आपके होमवर्क के लिए होगा, मैं भी नीचे नोट डाउन कर दूंगा। और अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर डी समझाता हूं। ओके, गॉट इट। देखिए क्वेश्चन नंबर डी जो है वो क्या है, राइट द इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब कि ये जस्ट अब इसका अपोजिट है। अभी आपने जो सी क्वेश्चन किया उसका जस्ट ये अपोजिट है। ओके, इसमें क्या दिख रहा है आपको, पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ नंबर और ये क्या दिया है, फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि ये जो फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हमें इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मतलब कि अभी आपको नंबर दे रखा था, आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में किया, अब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है, आपको नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस तरह से देखिए इसमें हाईएस्ट नंबर क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 5 डिजिट, बाकी 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट, तो 5 डिजिट से इसका मतलब 10000 में जा रहा है। तो हमें यहाँ पे पहले से हम, अगर आप चाहो तो पहले से 5 डॉट लगा दीजिए ताकि आपको याद रहे कि हमें एटलीस्ट 5 डिजिट लेनी है। तो मैं वंस में इसको उल्टा चलता हूं, देखिए आप इसमें पीछे से सॉल्व करिए। 2 है तो इसको हम 2 को प्लेस वंस पे रख देंगे और 7 का आ रहा है 1 10, तो यहां से काउंट करो 1 10, तो 7 अपने 10 प्लेस पे आ गया। इसी प्रकार जो 7 है ये वाला, ये कहां पे आ रहा है 1 10 100, तो यहां से पीछे से काउंट करें 1 10 100, तो ये भी अपने प्लेस पे आ गया सही। और 5 कौन सी प्लेस पे है, 1 10 100 1000, तो 1 10 100 1000, तो यहाँ पे 5 अपने प्लेस वैल्यू पे आ गया। उसी तरह जो 4 है वो है 1 10 100 1000 10000, 10000 प्लेस पे है तो 1 10 100 1000 10000, यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इक्विवेलेंट नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से भी करते कई बच्चे की फर्स्ट जो फर्स्ट नंबर है हर सीरीज का वो ले लेते हैं, जैसे 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, 7 7 2, तो ये नंबर बन गया, है ना। इस तरह से भी सही है, बट कभी कभी क्या होता है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है 0 आ रहा है, यहाँ पे भी 0 आ 0, यहाँ पे भी 0 0, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपको इस तरह जैसे मैंने समझाया है कि अगर 10000 है तो 5 डॉट कर लीजिए और पीछे से आप उसको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखते रहिए और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, ये 40000 5000 अलग अलग पढ़ते हैं, बट
नंबर में हम शामिल पढ़ेंगे इन दोनों को ऐड करने, क्योंकि बोथ आर 1000 डिजिट्स। तो 40 + 5 45,772। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे, इसमें 0 0 आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। 60,000 ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 20 प्लस 6। अब हमें पता है इसमें हाईएस्ट डिजिट कौन सी है, हाईएस्ट नंबर है 60,000। इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 10,000 की प्लेस वैल्यू है। तो हम एटलीस्ट हमें पता है 60,000 है, तो 5 डिजिट्स तो आएंगे ही आएंगे, तो हम पहले से यहां 5 डॉट कर देते हैं। तो हम 5 डिजिट्स हमने कर दिए। अब हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये जो 6 है कौन से प्लेस पे है, 1, तो 6 को हमने 1 प्लेस पे लगा दिया ऐसे। अब ये 20 का 2 कौन से प्लेस पे है, 1 10, तो यहां से हम पीछे से काउंट करेंगे 1 10, तो 2 अपनी पोजीशन 10 पे आ गया। इसी प्रकार 100 प्लेस पे देखिए, 1 10 100 0 है, तो 1 10 100 में हम 0 ले लेंगे, एक 0 3 0 नहीं लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ प्लेस वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे 10 प्लेस वैल्यू आ गई, 100 प्लेस वैल्यू क्या है, 0, तो हमने 0 100 प्लेस वैल्यू पे ले लिया। सेम एज 1 10 100,000 1000 प्लेस वैल्यू पे क्या आ रहा है, 0, तो हम यहाँ से भी पीछे से काउंट करेंगे 1 10 100,000, तो 1000 में हमने 0 ले लिया 1000 प्लेस वैल्यू। और नाउ यहाँ देखेंगे हम 1 10 100,000 10,000 में क्या आ गए 6, तो 10,000 की प्लेस वैल्यू 6 प्लेस वैल्यू आ रही है, 1 10 100,000 10,000 में 6 हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने सबकी प्लेस वैल्यू ली, तो ये नंबर हमारा जो 5 डिजिट्स का हमें नंबर चाहिए था वो हमने नंबर ले लिया। ओके, अब इसको रीड आउट करो, 60,026। अब इसको रीड आउट करो, 60,026 बोथ आर इक्वल, तो ये आपको इक्विवेलेंट नंबर इस एक्सपेंडेड फॉर्म का मिल गया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार आपको मैंने 2 क्वेश्चन नंबर सी के पॉइंट करवाए और 2 क्वेश्चन नंबर डी के पॉइंट करवाए। आपको होमवर्क में मैं नोट डाउन कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर सी का जो है 3 4 एंड 5, एंड क्वेश्चन नंबर डी का भी 3 4 एंड 5 जो है आपको होमवर्क में करना है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वीडियो को अगेन देखिए, और कोई क्वेरी हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, और ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, ये आपको खुद करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।